ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज श्रीमद् भागवतम का नया अध्याय शुरू हो रहा है। पहला स्कंद 12वां नंबर अध्याय, सम्राट परीक्षित का जन्म। तो कथा है, कथा सबको बहुत पसंद है ना। कहा जाता है कि ये जो पुराण बने हैं 18, ये थोड़े कम बुद्धिमान लोगों के लिए बने हैं, क्योंकि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो तो वेद पढ़ लेते हैं, परंतु वेद सब लोग नहीं पढ़ सकते, सब लोग नहीं समझ सकते। तो साधारण जनता के लिए पुराण है। श्रीमद् भागवतम एक तरह से पुराण ही है, भागवत पुराण कहा जाता है उसको। तो इसमें भी कथा है। सम्राट परीक्षित का जन्म। अब सम्राट परीक्षित का बहुत बड़ा रोल है इसमें। श्रीमद् भागवतम में काफ़ी चर्चा हुई है परीक्षित महाराज की। तो कैसे वो जन्मे, कौन थे, क्या थे, ये सब इसमें वर्णन है। शौनक ऋषि और सुत गोस्वामी और सुखदेव गोस्वामी ये सब कथा के वक्ता श्रोता हैं। शौनक ऋषि भी पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। सुत गोस्वामी जब बोल रहे हैं कथा, तो शौनक ऋषि पूछ रहे हैं प्रश्न सारे ऋषियों की तरफ से। तो शौनक ऋषि पूछ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे शौनक ऋषि के द्वारा बोला गया श्लोक है। शौनक उवाच अश्वत्थाम्न उपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णा उरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेन आजीवितः पुनः। शौनक उवाच, शौनक मुनि ने कहा, अश्वत्थाम्न, अश्वत्थामा के उपसृष्टे न छोड़े जाने से ब्रह्मशीर्षना अजेय अस्त्र ब्रह्मास्त्र उरुतेजसा उच्च ताप से उत्तराया उत्तरा परीक्षित की माता का हतः नष्ट गर्भ गर्भ ईशेन परमेश्वर द्वारा आजीवितः जीवित कर दिया गया पुनः फिर से। शौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजेय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तो परीक्षित महाराज को बचाया गया, उनको मार दिया गया था। परीक्षित महाराज को भगवान ने बचाया। ये इसके आगे प्रश्न होगा इनका, शौनक ऋषि का। ये तो स्टार्टिंग है ना, तो इसके दूसरे नंबर श्लोक में प्रश्न आ रहा है, कैसे उत्पन्न हुए, कैसे उनकी मृत्यु हुई, कौन सी गति हुई, ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं। और प्रभुपाद परपोट इसका भी लिखे हैं, इसीलिए परपोट को हमको पढ़ना होगा। तो उत्तरा जो थी अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। तो अर्जुन के पुत्र की मृत्यु हो गई थी युद्ध में, सबने मिलके मार दिया था उनको, अभिमन्यु को। और उत्तरा जो है वो गर्भवती थी उस समय जब उनके पति का देहांत हुआ। तो ये दुर्योधन जो था वो दुष्ट था। दुर्योधन सोच रहा था कि मैं
यानी दुर्योधन चाह रहा था कि ये पांचों पांडव की हार हो जाए, पर दुर्योधन इतना बुरा नहीं था, लेकिन उससे ज़्यादा बुरा था अश्वत्थामा, क्योंकि अश्वत्थामा बहुत सारा गलत कार्य किया है। द्रोणाचार्य का पुत्र था, तो अश्वत्थामा को बोला नहीं था दुर्योधन ने कि तुम उत्तरा के गर्भ को ख़त्म कर दो। ये बात सही है, दुर्योधन ने बोला नहीं था, पर अश्वत्थामा ने अपना दिमाग लगाया। उसको बहुत क्रोध था, इसलिए उसने सोचा कि जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया है उसको भी मार देते हैं, पूरा खानदान खत्म कर देते हैं, पांडवों का नामो निशान मिट जाएगा इस धरती पर से। ऐसा सोचा, बदले की आग। तो इसीलिए उसने क्या किया, परीक्षित को मारने का पूरा प्रयास किया। पर यदि कृष्ण नहीं चाहेंगे तो कोई भी आदमी नहीं मार सकता है किसी को। राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। तो कृष्ण ने बचा लिया परीक्षित को। हाँ, परमेश्वर। और कैसे अस्त्र से मारा था? ब्रह्मास्त्र, जो सबसे बड़ा अस्त्र होता है। उसको पकड़ना, उसको नलीफाई करना, उसके पावर को ख़त्म करना आसान बात नहीं है। अजेय है, अजेय, जिसको जीता नहीं जा सकता। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, नैमिषारण्य के वन में एकत्रित हुए ऋषियों ने श्रील सूत गोस्वामी से परीक्षित महाराज के जन्म के विषय में प्रश्न किया। कुछ लोग नैमिषारण्य गए हैं यात्रा में, मैं तो नहीं गई हूँ अभी तक। तो नैमिषारण्य में कथा हुई थी भागवतम की, और वहाँ सूत गोस्वामी कथा कर रहे थे, और सूत गोस्वामी से ऋषियों ने प्रश्न पूछा था कि हमको बताइए महाराज परीक्षित कौन थे, क्या थे, कैसे जन्म हुआ, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इस वार्ता के बीच अन्य विषयों की चर्चा हुई, जैसे द्रोणपुत्र द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाना, अर्जुन द्वारा उसे दंड, रानी कुंती देवी की प्रार्थना, पांडवों द्वारा मरणासन्न भीष्म देव के पास जाना, उनकी प्रार्थनाएं, तथा द्वारका के लिए श्री भगवान का प्रस्थान इत्यादि। ये सब बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें हुई। जब आप किसी चीज़ की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड बातें होती हैं, तो रिलेटेड बातें इतनी इतनी बातें चल जाती हैं। ये पुराण का, ये पुराण की विशेषता है। एक बात शुरू होती है, दूसरा शुरू, तीसरा शुरू, चौथा शुरू। तो इसलिए ये सारे प्रश्न उठ गए। अभी देखिए, अभी तक हमने यही सब किया है, यहाँ पे जो लिखा गया है यही सब है ना, ये सब हो चुका है। फिर भगवान श्री कृष्ण का द्वारका आना, 16,000 रानियों के साथ निवास करना, इसकी भी चर्चा हुई। सभी ऋषि मुनि इन विवरणों को सुनने में लीन थे, किंतु अब वापस मूल विषय पर लौटना चाह रहे थे कि ठीक है, बहुत सारा सुन लिया अब हम लोग, अब हमें तो जानना है परीक्षित के बारे में, जो उस समय राज्य कर रहे थे। कौन है, क्या है, कैसे हैं, डिटेल में सुनना है हमको। अतएव शौनक ऋषि ने पूछा, और इसीलिए फिर से अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की चर्चा हुई। इतना ही प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथे वासीत् प्रेत्य गतवान यथा। तस्य, उसका, जन्म महाबुद्धे, अत्यंत बुद्धिमान का, कर्माणि कार्यकलाप, च भी महात्मनः, महान, निधनम मृत्यु, च तथा, यथा जिस प्रकार, एवं निस्संदेह आसीत हुआ, सह वह प्रेत्य मृत्यु के पश्चात गंतव्य गतवान प्राप्त किया, यथा जिस तरह। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई, और मृत्यु के पश्चात उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। यानी कि जब कथा हो रही है सूत गोस्वामी के द्वारा, तो महाराज परीक्षित नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है।
इसीलिए शौनक ऋषि ने ये प्रश्न पूछा, कैसे मृत्यु हुई, कैसे जन्म हुआ, सब बताइए हमें परीक्षित, राजा परीक्षित के बारे में। तो प्रभुपाद कहते हैं, कम से कम महाराज परीक्षित के पुत्र के जीवन काल तक हस्तिनापुर यानी दिल्ली, अभी जो दिल्ली है वही था हस्तिनापुर पहले। अब जो दिल्ली शहर है इसी का नाम था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर तो उस समय भी यही राजधानी थी, आज भी यही राजधानी है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है अभी, पर पहले भी यही राजधानी थी। एक राजा आया था, वो हस्तिनापुर यानी दिल्ली, जिसका नाम दिल्ली है अभी और उस समय भी था, वो दिल्ली के बदले एक अलग राजधानी बना रहा था, जिसका नाम रखा था दौलताबाद। जो हिस्ट्री पढ़े हैं उनको पता होगा, मुसलमान राजा था वो। कौन था? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, ऐसा ही कोई था, मोहम्मद तुगलक कोई था। हमने स्कूल में पढ़ा है, नाम अभी याद नहीं है। तो दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद बहुत प्रयास किया, वो असफल हो गया, नहीं सफल हो पाया। क्योंकि दौलताबाद कहीं एमपी में कहीं उसने किया कि चलो देश है ऐसा तो बीच में हम राजधानी बनाएंगे, चारों तरफ आराम से कर पाएंगे, पर नहीं हुआ। राजधानी पहले भी दिल्ली थी, उसके पहले भी दिल्ली ही थी, खाली नाम था हस्तिनापुर। और बाद में उस राजा ने भी फिर से थक करके दिल्ली को ही राजधानी बना लिया। तो ये राजधानी शुरू से ही रही है, नाम बदल गया है। तो यहाँ जो हस्तिनापुर जो राजधानी थी, वो पूरे पृथ्वी की राजधानी थी। पूरे पृथ्वी को ही भारत कहा जाता था, महाभारत, भारत, संपूर्ण विश्व का सम्राट जो भी थे, परीक्षित हो या युधिष्ठिर महाराज। तो महाराज परीक्षित की रक्षा उनकी माता के गर्भ में श्री भगवान द्वारा की जा चुकी थी। अतः एक ब्राह्मण पुत्र के शाप से, अकाल मृत्यु से भी वे निश्चित ही बचाए जा सकते थे। है ना सोचने वाली बात कि जब उनको ब्रह्मास्त्र से भगवान ने बचा लिया, तो ये जो उनको श्राप दिया एक बच्चे ने, ब्राह्मण के बच्चे ने, तो उससे क्यों नहीं बचाया गया? वो तो छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। ब्रह्मास्त्र तो बहुत बड़ा है, पर ब्रह्मास्त्र से भगवान ने बचा लिया। फिर ब्राह्मण का श्राप, 7 दिन में सांप काटेगा और मर जाएंगे, ये कैसे काम किया? चूँकि महाराज परीक्षित द्वारा राज्य संभालने के पश्चात ही कलयुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था, अतएव इसका जो पहला कुलक्षण प्रकट हुआ वह था इतने बुद्धिमान राजा, भक्त राजा महाराज परीक्षित का शापित होना। महाराज परीक्षित को श्राप क्यों मिला? ये बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, इसका कारण था कलयुग। कलयुग का एक लक्षण होता है, कलयुग में अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है। बुरे लोग बहुत फ्लरिश करते हैं और अच्छे लोगों को बहुत तकलीफ होती है। ये कलयुग का एक उसकी विशेषता है। कुलक्षण इसको कहते हैं, कुलक्षण। पहला कुलक्षण की इतना बुद्धिमान राजा, उनको श्राप मिल गया। राजा तो असहाय नागरिकों का रक्षक होता है, सबका कल्याण करते हैं और उसके ऊपर शांति और संपन्नता भी होती है। तो दुर्भाग्यवश पतित कलयुग के बहकावे में आकर एक अभागे ब्राह्मण पुत्र द्वारा निर्दोष महाराज को श्राप दिया गया और 7 दिनों में उनकी मृत्यु, यानी मृत्यु होने वाली थी तो वो मृत्यु की तैयारी किए। तो महाराज परीक्षित भगवान विष्णु द्वारा रक्षा किए जाने हेतु विशेष रूप से विख्यात है। परीक्षित महाराज की रक्षा भगवान ने की,
ये बात सब जानते हैं। कब? गर्भ में थे तभी। ये कहानी सबको पता है। अतएव जब एक ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें वृथा ही श्राप दे डाला, बिना कारण का श्राप दे दिया, तब भी यदि वे चाहते तो श्री भगवान उन पर कृपा कर देते। किंतु परीक्षित महाराज नहीं चाहते थे, वो ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना नहीं की, कुछ नहीं किया, बस श्राप मिला, ठीक है हम मर जाएंगे, कोई बात नहीं। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान से अनावश्यक प्रार्थना नहीं करते, याचना यानी प्रार्थना नहीं करते हैं। महाराज परीक्षित को ज्ञात था और अन्य लोगों को भी पता था कि ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिया गया शाप अवैध है, किंतु वे उसका प्रतिकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे यह भी जानते थे कि कलयुग शुरू हो गया है और कलयुग का ये लक्षण है। पहला लक्षण अत्यंत प्रतिभावान ब्राह्मण जाति के पतन के साथ प्रकट हो चुका है। ब्राह्मण जाति का कलयुग में पतन होने वाला है। ये ब्राह्मणों को भी श्राप मिला है। एक ये ब्राह्मण को श्राप मिला है कि तुम लोग ना अपना जो गुण है, तुम्हारा शास्त्रों का ज्ञान, जो ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन है, तो तुम उस ज्ञान को बांटोगे पैसे के ऊपर, यानी तुम बेचोगे ज्ञान को, तुम बेचोगे। ये करने वाले हैं ब्राह्मण, ये बताया गया है। ये ब्राह्मण के लिए बहुत गलत चीज़ है, परंतु ये ब्राह्मण करेंगे ऐसा, ये श्राप मिला है ब्राह्मणों को। ब्राह्मण जाति का पतन होगा कलयुग में और वो दिख रहा है। और जो बच्चा है, बच्चे ने जो किया वो बता रहा है। तो वे काल प्रवाह के मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहते। ठीक है, चलो कलयुग है, कलयुग में ये सब होने वाला है, तो मेरे साथ से हुआ तो छोड़ दो, होने दो, ऐसा परीक्षित महाराज ने सोचा। खुशी खुशी उचित ढंग से मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार हो गए। चलो मृत्यु को मैं स्वीकार करता हूँ। वे भाग्यशाली थे कि मृत्यु की तैयारी करने के लिए कम से कम 7 दिन का समय मिला था। अतः उन्होंने इस समय का क्या किया? सदुपयोग किया और परम संत तथा भगवत भक्त श्री सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में बैठकर 7 दिनों तक उन्होंने भगवत कथा सुनी। और सुखदेव गोस्वामी अकेले नहीं, बहुत सारे भक्तगण थे जहाँ पे कथा हो रही थी, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा गण थे। तो ऐसा परीक्षित महाराज ने, ये प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रश्न ये है कि राजा की मृत्यु कैसे हुई और जन्म कैसे हुआ और मृत्यु के बाद क्या गति हुई, ये सब जानना चाहते हैं शौनक आदि ऋषि। ये प्रश्न है। प्रभुपाद ने परीक्षित महाराज के बारे में बताया, कलयुग के बारे में बताया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सब कुछ वर्णन हुआ। तो अगला श्लोक हम करेंगे कल। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। निताय